हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम हब पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व की अवधारणा दी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बोधिसत्व है, बोधिसत्व को लेके कहा जाता है कि बोधिसत्व शब्द से तात्पर्य है ज्ञान की प्राप्ति की मार्ग पर लगा हुआ वह व्यक्ति जो कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर लगातार लगा हुआ है। अभी से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है पूर्णतः, मतलब उसे अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, टोटली निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो उसके मार्ग पर लगा हुआ है और उसके जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है? वो ज्ञान की प्राप्ति करना है, बुद्ध बनना है। तो बोधिसत्व से तात्पर्य इससे है कि वह व्यक्ति जो कि ज्ञान की मार्ग पर चल रहा है तथा वह उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है वो बुद्ध बनना है, और वो स्वयं तो ज्ञान की प्राप्ति करता ही है और दूसरों की भी सहायता करता है इस उद्देश्य को प्राप्त करने में। वो है बोधिसत्व। बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो महायान बोधिसत्व की जो अवधारणा है, याद रखिएगा, वो महायान संप्रदाय के अंतर्गत आती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और बोधिसत्व का ये मानना है कि बुद्ध मात्र एक ही नहीं है, एक महात्मा बुद्ध ही नहीं है, बहुत सारे बुद्ध अतीत में हुए हैं और भविष्य में भी बहुत सारे बुद्ध होते रहेंगे। जो कि निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा, परम ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, वो बुद्ध बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बोधिसत्व बताए गए हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्व हैं चलिए उनको हम देख लेते हैं। और उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, उनके कुछ गुण हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैत्रेय को। मैत्रेय जो बुद्ध हैं, देखिए वो कलशधारी हैं, वो अपने हाथ में कलश को लिए हुए हैं और वो भावी बुद्ध हैं, मतलब वो वर्तमान में भी बुद्ध नहीं बन पाए हैं लेकिन वो भविष्य में बुद्ध बन जाएंगे। तो वो मैत्रेय हैं। दूसरे हैं मंजूश्री। जो मंजूश्री हैं वो लिए हुए अपने हाथ में खड्गधारी हैं, वो अपने हाथ में खड्ग लिए हुए हैं तथा उनके दूसरे हाथ में पुस्तक है। उनके एक हाथ में खड्ग है और तथा दूसरे हाथ में वो पुस्तक को लिए हुए हैं। तो याद रखिएगा कि एक हाथ में पुस्तक भी लिए हुए हैं मंजूश्री। तो मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग है, एक हाथ में पुस्तक है। और जो वो है, ये बोधिसत्व का जो पूर्णतः विकसित गुण है, जो मंजूश्री हैं वो बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अवलोकतेश्वर। अवलोकतेश्वर जो इन्हें पद्म पाड़ी, जो इनका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, वो पद्म पाड़ी है। पद्म पाड़ी मतलब जो अपने हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं, और ये प्रधान बोधिसत्व हैं। इनका जो विशेष गुण है, वो है दया। इनका विशेष गुण जो अवलोकतेश्वर हैं, इनका जो विशेष गुण है वो है दया। और ये सबकी मतलब की समस्याओं को समझते हैं, बहुत ही उदार हैं, इनकी प्रवृत्ति बिल्कुल उदार है। तो इस तरीके से, और ये बौद्ध धर्म का सबसे शुद्ध स्थल इनको माना जाता है। तो अवलोकतेश्वर का जो मेन गुण है वो है दया, और ये प्रधान बोधिसत्व में हाथ में कमल को लिए हुए हैं। अगले हैं अमिताभ। अमिताभ का कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं है और इन्हें संसार का अधिपति कहा गया है। क्षितिग्रह जो है, क्षितिग्रह मतलब कि पृथ्वी का गर्भ। क्षितिग्रह का अर्थ क्या हुआ? क्षितिग्रह का अर्थ हुआ पृथ्वी का गर्भ। और इनका जो ये है, ये शुद्धता के प्रतीक हैं। क्षितिग्रह जो है वो शुद्धता के प्रतीक हैं। उसके बाद आते हैं वज्रप्राणी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वज्रप्राणी जो है वो हाथ में वज्र लिए हुए हैं, कठोर वज्र लिए हुए हैं, तथा ये पाप एवं असत्य के शत्रु हैं। ये कठोरता का प्रतीक है, पाप और असत्य के शत्रु हैं। ये तृष्णा, इच्छाओं को निकट नहीं आने देते हैं। तो इस तरीके से ये वज्रप्राणी जो है ये भी एक बोधिसत्व हैं। तो ये कुछ बोधिसत्व थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, पेपरों में पूछे जाते हैं, कि प्रतीक चिन्ह पूछे जाते रहते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखिएगा, जो मैत्रेय हैं, मैत्रेय बोधिसत्व हैं। तो जो हम लोगों ने लॉफिंग बुद्धा को जो हम लोग देखते हैं, लॉफिंग बुद्धा जो हैं वो इन्हीं से ही संबंधित माने जाते हैं। लाफिंग बुद्धा जो हैं वो मैत्रेय से संबंधित माने जाते हैं। और जो अवलोकतेश्वर हैं, इनका एक अन्य नाम जो है वो गुआनिन जाना जाता है। पूछ सकते हैं गुआनिन किसका नाम है? तो गुआनिन नाम से भी अवलोकतेश्वर को जाना जाता है।
तो ये याद रखिएगा। और आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बोधिसत्व थे उनको हमने प्रतीक चिन्ह, उनके गुण देख लिए, और बोधिसत्व का तात्पर्य क्या है ये भी हमने देख लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर